जब हम रिलीजन की बात करते हैं तो रिलीजियस टेररिज्म जो है वो एक तरह से हर देश में फैलता जा रहा है। गाय को हम माता तो कहते हैं, लेकिन जो सड़कों पे गाय घूम रही हैं उनके संरक्षण की बात कैसे करी जाए। और मेरा मानना यह है कि जो गौशालाएं हैं इनकी फंडिंग बढ़नी चाहिए। कोई फॉर्मुलेटेड फंडा था जिसके कारण ये हत्याएं हुई हैं, या फिर इनको सिर्फ इसलिए करा जा रहा है क्योंकि इनसे कोई पॉलिटिकल गेन मिल रहा है। अभी हरियाणा में जो एक घटना हुई है गौ तस्करी को लेकर के, उस पे आपका क्या रुख है? चूँकि आप हर मुद्दे पर लगातार सक्रिय रहते हैं कोर्ट के मद्देनज़र, जो भी लीगल मामले होते हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि जो गौ तस्करी हो रही है वो एक फैक्ट है, उसको डिनाई नहीं करा जा सकता। लेकिन जो लोगों की हत्याएं करी जा रही हैं वो अपने आप में कानूनी जुर्म है और उसके ऊपर कड़ी से कड़ी जो कार्रवाई है वो होनी चाहिए। एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन टीम बनानी चाहिए ऐसी सभी हत्याओं को लेकर जो इंसान को पीछे रखकर बाकी सब मुद्दों को आगे ले जा रही हैं। जब हम रिलीजन की बात करते हैं तो रिलीजियस टेररिज्म जो है वो एक तरह से हर देश में फैलता जा रहा है। बट जो हमें देखना चाहिए वो ये है कि क्या हमारा डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर इस चीज़ को अलाउ करता है कि नहीं करता है। गाय का संरक्षण भी एक राइट है और राइट टू लाइफ हर जीव का एक फंडामेंटल राइट है। लेकिन जब इस राइट की हम बात करते हैं, क्या इस राइट को अच्छे से अपनाया जा रहा है। गाय को हम माता तो कहते हैं, लेकिन जो सड़कों पे गाय घूम रही हैं उनके संरक्षण की बात कैसे करी जाएगी। और जो तस्करी है वो इसलिए हो रही है क्योंकि उस गाय की कोई प्रोडक्टिव वैल्यू मार्केट में नहीं बची। और मेरा मानना यह है कि जो गौशालाएं हैं इनकी फंडिंग बढ़नी चाहिए। काऊ मिनिस्ट्री बनती है मध्य प्रदेश के अंदर और एक गाय का महीने का खर्चा टोटल 30 से 40 रुपये रहता है। क्या एक गाय 40 रुपये पूरे महीने में खाकर जिंदा रह पाएगी? ये तो डेथ बाय स्टारविंग या स्टारवेशन का एक फॉर्मुलेटेड प्रोसीजर हो गया, जिससे आप आवारा गाय को इकट्ठा करते हैं फिर बिना उनको डाइट दिए मार देते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशनली देखा जाए तो राइट टू डिफेंस हर किसी के पास है, और जितने लोगों के साथ हत्याएं हुई हैं जितने लोगों की, उन सब की एक संगठित जांच होनी चाहिए कि क्या इसके पीछे कोई फॉर्मुलेटेड फंडा था जिसके कारण ये हत्याएं हुई हैं, या फिर इनको सिर्फ इसलिए करा जा रहा है क्योंकि इनसे कोई पॉलिटिकल गेन मिल रहा है। और मेरा पर्सनल मानना ये है कि जो गौरक्षक हैं उनको ये राइट नहीं होना चाहिए कि वो रेड कर सके। वो बेसिकली एक विजिलेंस ग्रुप की तरह काम करें कि अगर कहीं पे कोई तस्करी हो रही है तो उसकी इन्फॉर्मेशन दे सकें, और उससे ज़्यादा उनको कुछ नहीं करना चाहिए और ना उनका राइट है। सिमिलरली जो एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट हैं जो लोगों से जानवर छीनने लग जाते हैं, ये उनका राइट नहीं। क्रुएलिटी अगेंस्ट एनिमल्स एक्ट के अंदर भी ये क्लियरली लिखा गया है कि आप सिर्फ पुलिस को कंप्लेन कर सकते हैं और पुलिस आपके साथ जाकर किसी चीज़ को कन्फेस्टिगेट करी जा कर सकती है। और कानून को अपने हाथ में लेना तो अपने आप में कानून की उल्लंघना है, और यही बात मैं कहना चाहूँगा। अच्छा, एक बात और इसमें ये आपसे पूछना है कि जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार होती है वहाँ वहाँ गौरक्षक स्वघोषित रूप से ज़्यादा सक्रिय हो जाते हैं, और वहाँ जहाँ जहाँ भाजपा की सरकारें होती हैं वहाँ ये मामले ज़्यादा देखने को मिलते हैं। आप क्या कहेंगे? सर, मेरा मानना है कि ऐसा नहीं है। सरकार चाहे भाजपा की हो या कांग्रेस की हो, जिन लोगों को एक्चुअल में गाय की सेवा करनी है वो हर जगह एग्जिस्ट करते हैं। बट जो लोग पॉलिटिकल मोटिव्स के लिए गौरक्षक बन रहे हैं, वो सच बात है कि वो सर्टन रूल्ड स्टेट्स के अंदर ही ऐसा करते हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अगर हम गौरक्षक बन जाएंगे तो शायद हमें बीएचपी में या बीजेपी के अंदर कोई सीट मिल जाएगी, कोई पार्टी रैंकिंग मिल जाएगी क्योंकि हम हिंदुओं के लिए काम कर रहे हैं या हिंदू राइट्स के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन उसके अंदर ना तो गाय ही बच पा रही है और ना ही देश बच पा रहा है।